प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के बाद अब इससे भी बड़ी परीक्षा पुलिस के लिए आज से शुरू हो गई है। दरअसल 1 नवंबर को चक्का जाम की चेतावनी देने वाले गुर्जर नेताओं ने आज से चक्का जाम करने की तैयारी की है। 8 दिन तो सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच वार्ता में गुजर गए, जो लगभग असफल रही। यही कारण है कि गुर्जर आज से चक्का जाम करने की तैयारी कर चुके हैं। सवाई माधोपुर स्थित कुशाली दर्रा, जहां सबसे पहले आंदोलन के दौरान गुर्जर समाज के युवाओं की मौत हुई थी, उसे बाद में शहीद स्थल बनाया गया। यहां से आज सुबह यानी 12 बजे गुर्जरों को बुलाया गया है और इसके लिए करौली, सवाई माधोपुर और उसके आसपास के जिलों में पीले चावल बांटे गए हैं। सभी को दोपहर तक स्थल तक आने को कहा गया है। सवाई माधोपुर के अलावा करौली, भरतपुर, दौसा सहित आसपास के जिलों में भी हाईवे पर पहुंचकर चक्का जाम की तैयारी की जा रही है। बड़ी बात यह है कि इसे लेकर गुर्जर नेता रणनीति सार्वजनिक नहीं कर रहे, चुपचाप ही इसे लेकर तैयारी चल रही है। चक्का जाम और आंदोलन के अन्य पड़ावों को लेकर राजस्थान का पुलिस विभाग भी तैयार है। भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा सहित 8 जिलों में अधिकतर हिस्से में इंटरनेट पहले ही बंद किया जा चुका है। आंदोलन की रूपरेखा के अनुसार इन जिलों में सुरक्षा के लिए पहले ही आरएसी की 20 से भी ज्यादा बटालियन तैनात की जा चुकी है। इसके अलावा लोकल पुलिस और लाइन की पुलिस पहले ही इस तरह के मूवमेंट के लिए तैयार है। इस बीच पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को और ज्यादा सतर्कता बरतने और कानून का उल्लंघन करने वालों से नियम अनुसार निपटने के निर्देश दिए हैं। 20 बटालियन के अलावा 5 अन्य बटालियन भी तैयार हैं, आदेश के इंतजार में है। वहीं आपको बता दें कि गुर्जरों का एक धड़ा जो कि अलग है, वो 40 सदस्यीय दल जो कि सरकार से बातचीत के लिए पहुंचा था और वो धड़ा सरकार की बातचीत के बाद जो उनके बिंदु थे उनको लेकर उस पर सहमति भी बनी थी, तो वो इस आंदोलन के खिलाफ है। और इधर किरोड़ी बैंसला गुट ये अलग है, जो कि पिछले 8 दिन से आंदोलन पर उतारू हैं और आज से चक्का जाम की बात कही जा रही है। 12 बजे के आसपास सवाई माधोपुर में जब तमाम गुर्जरों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया है, पीले चावलों का वितरण किया गया है। नहीं देते थे, 15 दिन का टाइम देता हूँ, महीने का टाइम देता हूँ, अब वो घंटों पे आ गए हैं। घंटों के बाद में अब वापस 2 दिन पे पहले कल ही आपके यहाँ से पीलूपुरा से स्टेटमेंट गया था कि 12 घंटे का टाइम देता हूँ। 12 घंटे में कुछ नहीं हुआ, फिर 2 दिन का टाइम देता हूँ। ये समाज सब समझ चुका है कि जो समझौता होना था वो हो चुका है। मंत्री बार बार उनको निवेदन कर रहे हैं, अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं, पीलूपुरा ट्रैक पर आकर उनसे बात कर रहे हैं। सरकार की तरफ से वो स्वागत भी करते हैं और फिर चेतावनी भी देते हैं। उनका एक 3 शब्द रट रखे हैं, पहले स्वागत, फिर माफी और फिर चेतावनी। तो दूसरा धड़ा जहां पर गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर, जिन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए साफ तौर पर कहा है कि वो लगातार पहले से ही वो ये कहते आ रहे हैं कि अपने बेटे को राजनीति में सक्रिय करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और गुर्जर समाज ये सब समझ रहा है और इसीलिए जो गुर्जर समाज के कुछ लोग हैं तबके के, वो उनके साथ हैं। बाकी तमाम जो गुर्जर समाज है वो सरकार के साथ जो बिंदुओं को लेकर सहमति बनी है उस पर सहमत नजर आ रहे हैं। चलिए, इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, चक्का जाम को लेकर क्या अपडेट है? क्या शुरुआत हो चुकी है या फिर अभी होनी है आगे? देखिए, अभी 11:30 बजे का समय दिया गया है गुर्जर नेताओं ने और आंदोलन के लिए गुर्जर समाज के लोगों को। सवाई माधोपुर की बात करें तो वो शहीद स्थल जहां पहले कुशाली दर्रा सवाई माधोपुर में जहां है, जो गुर्जरों का शहीद स्थल एक तरह से उसको माना जाता है, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत है। करीब 11:30 बजे का समय वहां के लोगों को दिया गया है। इसके लिए कल शाम को कई गांवों में, कई कस्बों में पीले चावल दिए गए हैं उनको वहां पहुंचने के लिए। करौली के अलावा, सवाई माधोपुर के अलावा करौली, भरतपुर में भी कई जगह पर इसी तरीके से पीले चावल देकर चक्का जाम की तैयारी है। 12 जिले में भी आज सवेरे करीब 11 बजे मौके पर पहुंचने की, अम्बेडकर सर्किल चौराहे पर पहुंचने की बात कही गई है गुर्जर नेताओं को आपस में, और इसे लेकर तैयारी जोरों पर है। हालांकि कोई भी बड़ा नेता इस चक्का जाम को लेकर पूरी तरीके से रणनीति अपनी सामने नहीं रख रहा है। इसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि अंदर खाने कुछ गलत चल रहा है। जी,
बिल्कुल। जयंत, जिस तरह से गुर्जर समाज है वो दो धड़ों में नजर आ रहा है। जो दूसरा धड़ा है जिसने सरकार के साथ बातचीत की, 40 सदस्यीय दल है, उनका ये कहना है कि किस बात को लेकर ये आंदोलन हो रहा है, क्योंकि सभी मांगों पर सहमति बन चुकी है। और इधर किरोड़ी सिंह बैंसला गुट है जो कि पीले चावल बांट रहे हैं। तो अब प्रशासन और सरकार किस तरह से इससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं, और आखिर ये किरोड़ी सिंह बैंसला का जो एक धड़ा है, किसके खिलाफ ये आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है? सरकार के खिलाफ, क्योंकि लगातार बातचीत तो चल रही है सरकार की तरफ से भी। बिल्कुल, देखिए 8 दिन की अगर बात की जाए, 1 तारीख से लेकर 8 तारीख की बात की जाए, तो सरकार के कई सीनियर मंत्री, कई सीनियर आईएएस आईपीएस मौके पर पहुंच के पटरियों पर बैठकर गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला है, उनके बेटे हैं और अन्य नेताओं से बातचीत कर चुके हैं। उनका यही कहना है कि राज्य सरकार के हाथ में आरक्षण को लेकर जितनी भी प्रक्रिया थी वो तमाम प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, और अब केंद्र के हाथ में जो चीजें हैं उससे लेकर कई बार वहां के केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दी गई है। उसके बाद ये आंदोलन एक तरीके से पूरी तरह व्यर्थ है। इस बीच जो लोकल लोग हैं, गुर्जर नेता हैं, या यूं कहें जो 40 गुर्जर नेता हैं जो राजस्थान में जयपुर में आके जिन्होंने सरकार से बात की थी कई घंटों की वार्ता के बाद, उनका यही कहना है कि किरोड़ी सिंह बैंसला इस गुर्जर आंदोलन को अपने बेटे का भविष्य बनाने के तौर पर देख रहे हैं। उनके बेटे को एक तरीके से गुर्जरों के समाज का बड़ा नेता बनाने की उनकी प्लानिंग है। इस चीज को लेकर, इस टॉपिक को लेकर ना तो किरोड़ी सिंह बैंसला ने ना उनके बेटे ने किसी तरीके की प्रतिक्रिया अभी तक दी है। जी वही जयंत, अब किरोड़ी सिंह बैंसला गुट जो कि आज से चक्का जाम पर उतर रहे हैं, तो पुलिस की उसे लेकर तैयारी, क्योंकि अभी कल तक तो पुलिस जिस तरह से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बिजी थी, लेकिन वो तो शांतिपूर्ण तरीके से हो गई है। तो क्या माने कि अब चुनौती बड़ी है? वैसे देखा जाए तो गुर्जर समाज दो धड़ों में बटा हुआ है, क्योंकि पिछले 8 दिन से हम देख रहे हैं ज्यादा भीड़ वहां ट्रैक पर भी इकट्ठा नहीं हो पाई थी। बिल्कुल, देखिए बड़ा चैलेंज था सरकारी बिना जी। तो हमारे सहयोगी जयंत, जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी है पूरी कि जो गुर्जर समाज है वो दो धड़ों में बटा हुआ है, और जो दूसरा धड़ा है वो आंदोलन के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है प्रेस वार्ता करते हुए कि सरकार के साथ हमारी तमाम मांगों को लेकर सहमति बन गई है, तो ये आंदोलन व्यर्थ है, निरर्थक है। इधर किरोड़ी सिंह बैंसला गुट जिसने आज से चक्का जाम की चेतावनी दी हुई है और 12 बजे के आसपास माना जा रहा है कि चक्का जाम की शुरुआत होगी, उसको लेकर सरकार और प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस के लिए ये जो आंदोलन है एक बड़ी चुनौती अभी बना हुआ है। तो एमबीसी आरक्षण में गुर्जर समाज के लिए आ रही रुकावट को दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर गुर्जर समाज का आंदोलन कल 8वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के मद्देनजर 8वें दिन भी ट्रेन सेवा बाधित होने के साथ इंटरनेट सेवा बंद रही। वहीं इधर रविवार को गुर्जर आंदोलन को लेकर गुर्जर नेता हिम्मत सिंह पालड़ी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों की बैकलॉग की मांग पूरी तरह से असंवैधानिक है और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अपने पुत्र और निजी स्वार्थ के चलते आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से वार्ता करने वाला गुर्जर समाज के दूसरे दल के नेता हिम्मत सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए ये बयान दिया। चलो एक बार फिर से हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, पुलिस व्यवस्था को लेकर हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, देखिए इंटरनेट जो है 8 से ज्यादा जिलों के बहुत से बड़े कस्बों में, मतलब लगभग 8 जिलों में इंटरनेट बंद है, जिससे सोशल मीडिया पर किसी तरीके की परेशानी या किसी तरीके का उपद्रव या किसी तरीके की गलत सूचनाएं प्रसारित नहीं किया जा सके। पहली चीज रही मैन फोर्स की बात करें अकन, तो 20 से ज्यादा बटालियन तैनात हैं अलग अलग जिलों में गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर। और उसके बाद कल शाम को जब पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हुई, उसके बाद सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश और दिए गए हैं कि बड़ा काम आपका बाकी है, आंदोलन को लेकर तैयारियां करनी है। 7 से 8 बटालियन है वो रिजर्व में रखी गई हैं। लोकल जिलों की लोकल पुलिस और पुलिस लाइंस के जो जवान हैं उनको पहले ही मुस्तैद कर दिया गया है, सतर्क कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय में आज चक्का जाम को लेकर दोपहर बाद बैठक होनी है। उसके बाद और ज्यादा इस जाम से निपटने के लिए पुलिस की जो फोर्स है, मैन पावर है, उसको लगाने की तैयारी है। जी बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि गुर्जर समाज के इस चक्का जाम को लेकर पुलिस ने तमाम तैयारी यहां पर कर ली है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। गुर्जर नेताओं की हालांकि रणनीति क्या है वो अभी निकल कर सामने नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चक्का जाम की बात कही है, वो हाईवे को जाम करेंगे और इसकी शुरुआत भी आज 11:30-12 बजे के आसपास होनी है, जिसे लेकर सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और आसपास के इलाकों में पीले चावल भी बांटे गए हैं।